जिस तरह देश की राजधानी में छात्र अपने भविष्य और न्याय की लड़ाई लड़ते दिखाई दिए, कुछ उसी तरह से अब झारखंड के रांची की सड़क पर भी छात्र पिछले 13 दिनों से डटे हुए हैं। न बारिश उन्हें रोक पा रही है, न प्रशासन की अपील, न ही लंबा इंतजार। उनकी मांग साफ है, 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए, जेपीएससी परीक्षा और रिजल्ट में हुई धांधली की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि जिन परीक्षाओं के भरोसे उन्होंने अपने सपनों का भविष्य बनाया, उन्हें परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि अगर चयन प्रक्रिया पर भी भरोसा खत्म हो जाए तो मेहनत, मेरिट और प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। और यही वजह है कि छात्र आंदोलन अब सिर्फ एक परीक्षा का विरोध नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग का प्रतीक बन चुका है। लगातार 13 दिनों से चले आ रहे इस आंदोलन ने अब सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। जैसे जैसे छात्रों की संख्या बढ़ी और जन समर्थन मिलने लगा, सोरेन सरकार बैकफुट पर आ गई। छात्रों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है और इसके लिए 4 मंत्रियों की कमेटी गठित की गई है। इसी बीच आज से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो गया है और छात्र आंदोलन का मुद्दा सड़क से सीधे सदन तक पहुंच चुका है। विपक्ष, आप देखिए, बीजेपी जो वहां पर है, पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने में जुट गई है और बीजेपी का कहना है कि छात्रों की मांग पूरी तरह जायज है और जेपीएससी के साथ जेएसएस, सीजीएल से जुड़े सभी विवादों की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ छात्र और सरकार के बीच नहीं रही, बल्कि ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। एक तरफ सड़क पर आंदोलन कर रहे छात्र हैं, दूसरी तरफ विधानसभा के भीतर विपक्ष का हमला और बीच में सरकार, जिस पर हर तरफ से जवाब देने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल लाखों युवाओं के विश्वास का है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता धनंजय भी कनेक्ट हो गए। धनंजय, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से रांची में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर। छात्र ने कमेटी गठित की है कि बातचीत होगी, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए। क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? जी बिल्कुल रंजना, तस्वीरें आपको दिखाऊंगा मैं। तेज बारिश हो रही है रांची में और लगभग 13 दिनों से पूरे छात्र जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेके अडिग है छात्र। तमाम जो छात्र हैं हर जगह से, झारखंड के हर कोने से आए। ये झारखंड नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेशों से अब छात्र आ रहे हैं। देखिए तमाम जो छात्र हैं, लगातार जो युवा छात्र अपनी मांगों को लेके, जेपीएससी जेएसएससी जो मांग है, रिफॉर्म की बात करें, ईडी सीबीआई की जांच की मांग करें, या तमाम जो छात्र हैं वो छात्र अपने अपने मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन। जहां तक देखेंगे तेज बारिश हो रही है। देखिए पंडाल जो बनाया गया है वो पंडाल छोटा पड़ गया है, पूरे मैदान में छात्र भरे पड़े हैं और तेज बारिश हो रही है। इन बारिशों में देखिए इस तरह से गा रहे हैं। देखिए किस एक पल तो अब हमें जीने दो, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए। एक पल तो अब हमें जीने दो। Give me some sign, give me some rain, give me another chance, I wanna grab some। इसी तरह से लगातार छात्र अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग आए हैं, मैडम आई हैं प्रदर्शन करने के लिए। देखिए तमाम जो छात्र हैं, जहां तक आपको नजरें जाएंगी पूरे फील्ड में आपको ऐसे छात्र नजर आएंगे। देखिए यहाँ भी छात्र हैं। आप लोग छात्र प्रदर्शन जो चल रहा है देखने के लिए आए हैं कि साथ समर्थन देने के लिए? समर्थन देने आए हैं। क्या लग रहा है सरकार आप लोग की बात सुनेगी? जिस तरह से सुनना चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पे मतलब बार बार पेपर लीक हो रहा, धांधली हो रहा, गरीब घर का बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, उनका मेहनत जो बेकार जा रहा है और सीट बेचा जा रहा है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। देखिए तमाम जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं मैडम? हम लोग देवघर से सर। देवघर से आए हैं, लगभग 250 किलोमीटर दूर प्रदर्शन देखने के लिए, समर्थन देने के लिए, समर्थन देने के यहाँ शामिल होने के लिए सर। क्या लग रहा है कि प्रदर्शन से सरकार झुकेगी? हाँ सर, झुकेगी। इस बार छात्र ने एकजुट होकर कसम खा लिया है कि हम लोग झुकाना नहीं है, सिर्फ अपनी बात मनवाना है। देखिए तमाम जो छात्र हैं, आप लोग जो मांग है लगातार 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, अब क्या लग रहा है? सर देखिए, जहाँ तक हम लोग को उम्मीद है कि सरकार तो झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बिना सरकार भी चलने वाला नहीं है। आखिरकार उसको आना ही पड़ेगा।
देखिए तमाम जो छात्र हैं आपको अंदर तक लेके चलते हैं। देखिए इसी तरह से लोग छात्र हैं खाते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां तक आपको तस्वीरें दिखेगी वहां पर आपको ऐसे ही नजर आएंगे और ये तस्वीर अपने आप में दर्शाता है कि जो छात्र जो डटे हुए हैं, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, डरने वाले नहीं है। लगातार गीतों के साथ, राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ या संथाली गीतों के साथ या फिर तमाम जो गीत है उसको लेकर तमाम प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और ये 13 दिनों से बिना खाए हुए जो छात्र थे प्रदर्शन कर रहे थे, अब लगातार 3 दिन से 4 जैसे छात्र हैं जो बिना अन्न ग्रहण किए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मुहिम को अंत तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सरकार ने तो पहल की है, लेकिन छात्र का एक ही मांग है कि रद्द करना चाहिए CGL और JPSC जो एग्जाम हुआ उसको रद्द करना चाहिए और तमाम चीज़ों को लेके, डपली हो या फिर पोस्टर लेके या फिर राष्ट्रभक्ति गीतों को लेके तमाम इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां तक आपको नजर जाएंगे पूरे पंडाल में खचाखच स्टूडेंट भरे हुए हैं, मैदान में भरे हुए हैं, भींग के समर्थन दे रहे हैं, सरकार से मांग रख रहे हैं कि हमारी मांग है सरकार सुने। हालांकि आप देख पा रहे हैं कि जहां तक आपको नजरें, क्योंकि बैठने की जगह नहीं है तो लगातार छात्र इसी तरह खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में सरकार इनकी मांगों को लेकर, देखिए जो कमेटी बनाई है अब सामने में बातें रखेंगे, फर्स्ट कमेटी के साथ जाएंगे, लेकिन सरकार के सामने क्या बातें होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो समझ में आ रहा है कि आज कमेटी के साथ वार्तालाप करेंगे, मुख्यमंत्री तक बातें को पहुंचाएंगे, लेकिन इतनी मांगे जो हैं क्या सरकार मानेंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो स्टूडेंट है तस से मस नहीं होने वाले हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, देखिए जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखिए भारी बारिश में भी आप लोग जुटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जी भैया, देखिए ये जो आंदोलन है, ये प्रदर्शन है, हमें कोई भी बारिश, कोई भी आंधी, कोई भी तूफान हमें यहाँ से हटा नहीं सकता है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इसी जगह डटे रहेंगे अपनी इसी अवस्था में। लेकिन क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये कहीं ना कहीं हम युवाओं की एक आगाज है और जिस कारण से पूरी झारखंडी प्रदेश का आवाम जाग रहा है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं और यहाँ पे तस्वीरें आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग आए कहाँ से आए? जी हम सिल्ली से आए हैं, रांची डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है गांव, वहाँ से काफ़ी लंबा समय मतलब आए क्या सर, शुरू से हम लोग इसका मारा हुआ है इंसान, JCSC JPSC का मारा हुआ इतना भयानक है ना कि 2019 में एग्जाम दिए सर, वो कैंसिल हुआ, उत्पाद का अभी क्लियर हुआ। आप सोचिए 8 साल से उसके पीछे पड़े हुए थे और इस बार मेरा, अब मान लीजिए उस समय यंग थे, दौड़ पाते थे, अभी नहीं दौड़ पाए, इस बार मिस्टेक हुआ तो एग्जाम आ रहा वैकेंसी, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है ना, एक वैकेंसी 20 साल में कंप्लीट होता है। तो सर क्या लगता है 20 साल हमारा एज रुका हुआ है? देखिए तमाम जो छात्र है किसी का एज निकल रहा हो, किसी ने PGT बिल्कुल पास कर बिल्कुल लिया, धनंजय, और ये तस्वीरें बता रही है कि जो नौकरी छात्र हैं वो किस तरह से अपनी मांगों को लेकर वहां पर अडिग है और जाहिर तौर पर उनके भविष्य का भी सवाल है। धनंजय, अगर हम बात करें कि सरकार से बातचीत की जो बात सामने आ रही है, 4 मंत्रियों की कमेटी गठित की गई है और अगर ये बातचीत बेनतीजा रहती है तो फिर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? सरकार की तरफ से क्या तैयारी? करंट सिस्टम यहाँ के भ्रष्ट सरकार के चलते आप लोग जो स्टूडेंट का कमेटी बना के सरकार सामने बात करने जा रहे हैं, सवाल आ रहा है सरकार के सामने क्या बातें रखेंगे, अगर नहीं मानते तो क्या करें? सरकार को हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे। हम लोग की प्रमुख मांगे जो इस एजेंसी के तहत जो एग्जाम कंडक्ट हुए सभी को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और जिस एग्जाम में अभय तिवारी बैठे हैं वो सभी एग्जाम को रद्द किया जाए। पहला दूसरा, जैसे ही ये जांच का ये रद्द का नोटिफिकेशन आ जाएगा हम लोग उठ के चले जाएंगे, पहला। दूसरा, यदि हमारी मांग नहीं मांगी जाती है तो फिर हमारा ये जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा और 10 तारीख को हम लोग विधानसभा की ओर कूच करेंगे। आज क्या प्रतिमंडल से मिलने मीटिंग होगी? हमारे प्रतिनिधिमंडल कुछ देर में मिलने के लिए जाएंगे उनसे और फिर आगे जो वार्ता होगी उस हिसाब से क्या बता? यही हम बताना चाह रहे हैं सर कि एक दौर था, अंग्रेजों का दौर था जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, और एक दौर तब था जब हमारे माननीय शिबू सोरेन जो यहाँ पे भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ लड़के एक नया राज्य बनाने का काम किए थे। वो सरकार इसलिए नया राज्य बनाया था क्योंकि हमारे यहाँ के जो जितने OBC गरीब छात्र दलित जो है वो बड़े DSP या कोई भी पद में जा सके, लेकिन यहाँ के भारत सरकार नहीं बनने दे रहा। या फिर कोई भी सीट या JPSC करा, DSP करा, CEO करा, BDO सारा बिक रहा है सर, 20 लाख 30 लाख 50 लाख में। देखिए तमाम जो छात्र हैं लगातार प्रदर्शन करें, जहां तक आपको नजर आएंगे आप लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, छात्रों को समर्थन देने के लिए आए हैं, क्या लग रहा है इस वक्त?
यही लग रहा है कि जब तक हमारा आंदोलन चलेगा, जो सरकार है, जब केंद्र की सरकार झुक सकती है। ठीक है धनंजय, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।